नाउ गाइस व्हाट वी आर स्टार्टिंग नाउ, आयुषी बेटा अब जो अपन आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये जेन्युइनली आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जस्ट नॉट इन मैथमेटिक्स। हैड यू बीन डूइंग फिजिक्स उसमें भी अच्छा खासा हेल्पफुल आता था, इकोनॉमिक्स में। इसके सिवाय आप लोगों का कोई बिजनेस अगर आप कभी शुरू करते हो और वो कुछ वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है और आप वो ढूंढ पाते हो उसका फंक्शन, तो किस चीज़ के ऊपर आपका मैक्सिमम आउटपुट या किस चीज़ में मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस, जो भी वो चीज़ें आप निकालना सीखने वाले हो। मतलब अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है तो उसका आप मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ढूंढना सीखने वाले हो, ठीक है। अब प्लीज़ बेटा थोड़ा ध्यान देना, इट इज़ प्रिटी सिंपल एज अ पार्ट। अपन लोग कोशिश करके आज 2 एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, मेजरली फॉर द रीजन यू लाइक आई विल बी मीटिंग यू गाइस नेक्स्ट ऑन मंडे। तो 2 एक्सरसाइज करना आप लोगों को 4 दिन में हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब आपका कोई ग्राफ फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिखता है, ठीक है। अब देखिए बच्चा लोग, ये इस जगह के लिए मैक्सिमम वैल्यू हो रही है उसकी, ये इस लोकल एरिया के लिए उसकी मिनिमम वैल्यू हो रही है, ये फिर से अपने लोकल के लिए मैक्सिमम वैल्यू हो रही है, ये इस जगह के लिए मिनिमम वैल्यू हो रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो रही है। आप ये जो एंड पॉइंट्स है अभी के लिए उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक लाइफ बढ़िया है अपनी। अब बच्चा लोग ये जो मैक्सिमम वैल्यूज़ जो है ना, हमें इसे हम बोलते हैं मैक्सिमास। क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। बट देखो ये हो जाते हैं मेरे लोकल मैक्सिमास, ये अपने लोकल के शेयर है, ठीक है। और पूरे ओवरऑल के लिए तुम्हारा ये है मैक्सिमा, इसे वैसे हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा बोलते थे, आप लोग इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। ये आपको इस पॉइंट पे जो भी रहेगा वो एक्स का कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा देगा, वो उस मैक्सिमा की वैल्यू ये रहने वाली है, फेयर इनफ। वैसे अब देखो मिनिमास के लिए ये लोकल मिनिमास है आप लोगों के दोनों, बट देखा जाए तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम वाला है, उसका मिनिमम वैल्यू आपको ये पॉइंट देगा जिसकी मिनिमम वैल्यू ये रहने वाली है, फेयर इनफ है यहाँ तक है। सिंपल थी ये चीज़ है, श्योर। अब देखो बेटा इसका एक बार मैं थ्योरी से आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, उसने क्या क्या लिखा है, क्या क्या बताया है। जो अपन ने किया है, जो अपन ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा है, वही उसने उसको मैथमेटिकली बताया हुआ है। देखो f इज सेड टू हैव मैक्सिमम वैल्यू इन d, ठीक है। पर d क्या है बच्चा? d x की वैल्यू रहने वाली है, ठीक है ना। x एक्सिस पे जो आपका वैल्यू रहेगा उस वैल्यू पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ऑब्वियसली अब वो जो d रहेगा वो आप लोगों के डोमेन के अंदर होना चाहिए, अगर डोमेन में डिफाइंड ही नहीं है तो उसमें कोई मतलब आएगा नहीं, फेयर इनफ, ठीक है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, अगर जो x की वैल्यू अगर c जो है इन d जो डोमेन था मेरा, अगर वो वैल्यू मैं जब डाल रहा हूँ दैट इज ग्रेटर देन उसके आजू बाजू वाली सब वैल्यूज़, तो उससे अपन लोग क्या बोल देंगे? मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। और अगर मान लो वो मैक्सिमम वैल्यू है पूरे के पूरे डोमेन के लिए, तो उसे अपन लोग बोल देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, फेयर इनफ। सेम गोज विथ मिनिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमस आपको ये बताया हुआ है। जैसे ये देखो, ये आप लोगों का मिनिमम चल रहा है, ये आप लोगों का मैक्सिमम चल रहा है, फेयर इनफ है यहाँ तक आप लोगों के लिए। आई हम सॉरी अपने होमवर्क डिस्कस नहीं किया है, हाउ अबाउट वी डू इट ऑन मंडे फॉर ऑल द 3 एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब देखिए कभी कभी जब अपना रियल वैल्यूज जैसा जो आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, इसमें एक मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है आप लोगों की, ये देखिए मिनिमम वैल्यू 0 हो रही है, बट मैक्सिमम वैल्यू से कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये ग्राफ आपका इनफाइनाइट से बढ़ता जाएगा, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ पे देखोगे अगर ये, तो ये कुछ तो भी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग कुछ ऐसा हो रहा है, ये कहते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 2x, शायद नहीं माइनस 2x हो रहा है ग्राफ पे, आई सपोज, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ तो भी हो रही है आप लोगों की, ठीक है, नॉट श्योर, मैं तो रैंडमली कुछ बोल रहा था इसकी इक्वेशन, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू आप लोगों की माइनस इन्फिनिटी जा रही है, जो डिफाइंड नहीं रहने वाली है, तो ये देख लो यहाँ पे देयर इज नो मैक्सिमा वैल्यू, यहाँ पे देयर इज नो मिनिमा वैल्यू, फेयर इनफ है। वो ग्राफ एक्चुअली ये था 2x स्क्वायर माइनस एक्स, अच्छा ये ऐसा था सॉरी, फेयर इनफ, वो भी मैंने कुछ गलत लिखा था बट वो छोड़ो। अब देखो आपको लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा बता चुका था मैं, ये देखो
ये जो अपने गांव का शेर जो रहेगा छोटे से आसपास के लिए, वो लोकल्स हो जाएंगे मेरे, ठीक है। और जब मैं ओवरऑल इस पर कंसर्न रहूँगा, तब देखो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू थी और ये सबसे मिनिमम वैल्यू थी, तो देखो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया है और ये वाला पॉइंट का एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया है। समझा ये चीज़ आप लोगों को? जो पूरा ग्लोबली तुम्हारा सबसे ज़्यादा हो तो उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलते हैं। हाँ, यहाँ तक है, ठीक है। अब बेटा देखो, जहाँ पे आपका ग्राफ पलटता था, याद है आप लोगों को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में देखा था, जब हमारा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव था मतलब वो हमारा बढ़ रहा था, डिफरेंशिएशन नेगेटिव था तो घट रहा था, डिफरेंशिएशन 0 था तो हमारा वहाँ से ग्राफ पे आता पलट सकता था, ठीक है। अपन टर्निंग पॉइंट बोलते थे उसको। बट देखो हमेशा देखो मेजरली यहाँ पे देखोगे तो ये मिनिमा या मैक्सिमा आपका पक्का से टर्निंग पॉइंट ही रहने वाला है। बट हर टर्निंग पॉइंट ज़रूरी नहीं है मिनिमा या मैक्सिमा होगा। सर मतलब क्या? देखो अभी ये वाला ग्राफ देखो, तुम्हारा ये भी जब तुम ये वाले पॉइंट का स्लोप निकालोगे, ठीक है, तो 0 आने वाला है। बट ना तो ये मिनिमा है ना तो ये मैक्सिमा है, ठीक है ना। तो देखो अगर मिनिमा है या मैक्सिमा है तो पक्का है कि वो टर्निंग पॉइंट पे आया होगा। बट अगर टर्निंग पॉइंट है तो पक्का नहीं है कि वो मिनिमा या मैक्सिमा दे पाएगा। ये समझा आप लोगों को यहाँ का? श्योर? अब ये देखो एक और चीज़ समझ लो, एंड ऑब्वियसली एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात कर नहीं रहे अपन लोग। बेटा जब भी अपने को ढूंढना है कोई पॉइंट पे वो मिनिमा है मैक्सिमा है तो वहाँ पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए वो, ठीक है ना। तुमको डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है तुमको मैं आगे सिखा दूंगा, तो अभी उसका वो वाला पार्ट छोड़ देंगे अपन लोग। अब देखो बच्चा लोग, ये बहुत सिंपल रहता है इसका सोल्यूशन करना, ठीक है। सॉरी वो वाला बताया नहीं मैंने यहाँ पे अभी, मॉड एक्स वाला तुमको अभी मैं नहीं बता रहा हूँ वाला, मैं अभी नहीं कर रहा उसके बारे, ठीक है ना। अब ये देखो, सही, हाँ वो ठीक है। अभी एक बार ये देखिए बच्चा लोग, आप लोगों को यहाँ पे ये है कुछ हमारे फंक्शंस, आपको यहाँ पे ढूंढना है अगर कोई पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू है या पॉसिबल मिनिमम वैल्यू है तो फाइन। अब देखो ये जो है यहाँ से पहले मुझे दिख रहा है ये जो है 16x² - 16x + 28। मैं आज आप लोगों को वो बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड, ठीक है। आपको 10th में कट चुका था, ठीक है। अब देखो उसके मैं पूरे स्टेप्स आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं, सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट जो भी रहा ना उसको कॉमन निकाल देना। जब पूरे में 16 कॉमन नहीं भी निकल रहा है तो भी कॉमन निकाल देना, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, वो वाला नहीं लेता, पहले कुछ और लेते हैं, कुछ रैंडम एग्जाम्पल ले लेते हैं। रुको, 3x² + 4x - 5 फॉर एग्जाम्पल। अजीब सा रद्दी सा क्वेश्चन लिया मैंने। स्टेप 1 में क्या किया बच्चा लोग, मैंने x² के कोएफिशिएंट को कॉमन निकाल दिया है मैंने, ठीक है। x² के कोएफिशिएंट कॉमन निकाल दिया है तो क्या हो गया, ये x² + 4/3x - 5/3, ठीक है। अब जो ये मिडिल टर्म है इसको 2 × समथिंग × x के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन को और चेंज कर रहा हूँ मैं जानबूझ के, ठीक है ना। अब देखो इसको मुझे 2 × समथिंग × x के फॉर्मेट में लिखना था, देखो 2 × समथिंग × x हो गया है बच्चा लोगों, फाइंड लिया। अब ये जो समथिंग था ना उसके स्क्वायर को यहाँ पे ऐड एंड सबट्रैक्ट कर दो। नहीं सिखाया था, मैं सिखा रहा हूँ अब तुम लोगों को। तो देखो ये जो समथिंग था उसके स्क्वायर को ऐड एंड सबट्रैक्ट कर दो, यहाँ तक है, ठीक है। हाँ 3 × ये जगह x + 7/6 का होल स्क्वायर - 49/36 - 5/3 था, 12 से मल्टीप्लाई किया बचा 60/36 मतलब -109/36 हो रहा है वो, -109/36 हो रहा है वो। समझा आप लोगों को क्या हुआ है? एक और कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। 3 हो गया था अपना कुछ 5x² - 7x + 1, ठीक है। तो वही मैं इजी करना नहीं चाहता इसलिए मैं उसको वैसा करूँ, अच्छा ठीक है। 5 कॉमन निकाला मैंने, x² - 7/5x
प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/10 टाइम्स एक्स प्लस 1/5। अब ये समथिंग के स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है मैंने, तो x माइनस 7/10 का स्क्वायर माइनस 49/100 प्लस 1/5 था 20 से आएगा प्लस 20/100, तो बेसिकली 5 टाइम्स x माइनस 7/10 का स्क्वायर माइनस 29/100। फेयर इनफ है यहाँ तक के? हाँ बोलो। अगर जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो किसी का स्क्वायर होता है, जैसे अगर 4 होता, नहीं तो 2x स्क्वायर वगैरह नहीं करना उसको, नहीं करना, नहीं मत करना, अपनी लाइफ को आसान रखना प्लीज़ आखिर तक के, ठीक है ना? जो तू बोल रहा है उससे हो जाएगा, बट फिर जो तेरे को जिस स्टेप से मैं यहाँ पे बताया है ना, उससे तेरे को 2x का 2x अलग रखना पड़ेगा तेरे को, इसलिए अपनी लाइफ को आसान बना ले, ठीक है ना? ये सामर्थ्य, हाँ हो गया। अब ये देखो, तुम्हारी अगर ये वैल्यू बन गई है, ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्या पूछ रहा हूँ, इसका मुझे मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है? क्या बोल रहा हूँ बच्चा लोग मैं इसका मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव अगर चाहे तो मिनिमम आएगा, ये नेगेटिव चलता तो मैक्सिमम वैल्यू आता, तो मिनिमम वैल्यू। तो बच्चा लोग देखो अभी, ये देखो, ये जितना छोटा रहेगा दैट माइनस करोगे उतना मिनिमम छोटा जा पाएगा, ठीक है ना? तो ये सबसे छोटा कितना हो सकता है? 0 हो सकता है बच्चा लोग। अगर x वैल्यू 7/10 हो गई तो दिस थिंग मिनिमम कैन बी 0, 0 का स्क्वायर वुड बी 0। फिर देखो उससे कुछ भी अलग अलग लिया आपने, अंदर पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया, उसका स्क्वायर तुम्हारा पॉजिटिव बन जाएगा, तो दिस कैन गिव यू मिनिमम वैल्यू ऑफ 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 29/100 हो जाएगा, तो द मिनिमम वैल्यू दैट यू कैन गेट इज 29/20। दैट कैन बी योर मिनिमम वैल्यू। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर इट? इट कैन बी इनफाइनाइट। इसको 1000 करोड़ मान लो, 1000 करोड़ माइनस समथिंग, 1000 करोड़ या उसका स्क्वायर पता नहीं कितने 100 करोड़ माइनस कुछ या कोई औकात ही नहीं है, इंटू 5 को अलग ही लेवल पहुंच गए। समझा आप लोगों को? बेसिकली ग्राफ ऐसा उठ रहा है ना बच्चा लोगों को, ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अंशवीर अब तू बना ले तू एग्जांपल। हाँ हाँ तू बना ले, ठीक, -50, ठीक है? देख 6 कॉमन निकला बेटा मेरा, ठीक है? हाँ 6 कॉमन, बेटा इतने बड़े बड़े नंबर तो आते भी नहीं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है? b², हाँ 6 कॉमन निकला मेरा, x² प्लस 1/2x माइनस 5/6 हुआ, 2 इंटू 1/4 इंटू x, ठीक है, माइनस 5/6 रहने वाला था, प्लस कोई चीज़ का स्क्वायर माइनस वही चीज़ का स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 माइनस 5/6, ठीक है ना? कितना हो रहा है भाई इसका? 48, तो -3, 12 से करूँगा ना इसको, नहीं 48, 8 से करूँगा तो -40, -43 हो रहा है बच्चा लोग। क्या बचा? 43/48, ठीक है? अब देखो, अब इसका मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए है अगर, ठीक है? नहीं तो ये 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है? और बचे हुए इसका कितना हो जाएगा? 6 इंटू -43/48, तो ये हो जाएगा -43/8, ये मेरा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। नाउ गाइस लिसन लिसन लिसन, अब थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं अपन लोग। -x² प्लस 7x प्लस 3 कुछ रैंडम, जब -2x² लेते हैं, ठीक? अब मैं -2 कॉमन निकालूंगा, ठीक है? तो x² माइनस 7/2x माइनस 3/2 हो जाएगा। फेयर इनफ यहाँ तक है? x² माइनस 2 इंटू 7/4x माइनस 3/2 पे 7/4 का स्क्वायर को ऐड किया और 7/4 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया। फेयर इनफ है? -2 x माइनस 7/4 का स्क्वायर वो हो जाएगा 49/16 माइनस 8 ना 28, हाँ बच्चा हाँ -49/16 माइनस 24/16, 49 59 69 73/16, ये ठीक है? अब बेटा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी ना, मान लो कैलकुलेशन सही है ना, वो उतना स्ट्रेस मत दो उसके ऊपर, मान लो बिल्कुल सही है। ये बेटा ये इसको सॉल्व कर कराया मैंने,
मान लो सही है, मेरे को पता नहीं है सही है नहीं है, वो बात की बात है। अब गाइस ये चीज़ समझो प्लीज़ आप लोग कि अब आगे क्या हो रहा है बच्चा लोग, ये अब आपको मिनिमम वैल्यू देने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं। अच्छा ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है, मिनिमम वैल्यू नहीं दे सकता है। देखो आपने 1000 करोड़ डाल दिया, 1000 करोड़ माइनस समथिंग का स्क्वायर, हज़ारों करोड़ माइनस समथिंग को तो ठीक है, बट हज़ारों करोड़ मल्टीप्लाइड बाय -2 मतलब माइनस हज़ारों करोड़, तो मिनिमम आप लोगों का माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब मैक्सिमम वैल्यू भी जब ये 0 हो जाएगा तब आपको देगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू -73/16 -73 + 73/8 आपका आंसर आ जाएगा। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? पक्का? अब देखो बेटा लो, प्लीज़ ध्यान दो, प्लीज़ ध्यान दो। अब ये क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरा, तब देखो पहले तो मेरे को कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट की कोशिश कर रहा था, 16 कॉमन निकाला मैंने, तो x² - x + 28/16 4 से कट रहा है ना, तो 7/4, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर नीचे बस 2 का किया मैंने, 1/2 x + 7/4 प्लस जो समथिंग था उसका स्क्वायर को ऐड किया, उस स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया बच्चा लोग मैंने, 16 कुछ नहीं करता ना तुमने अपने मन से, क्यों किया वगैरह कोई नहीं पूछा, उनका इतना टाइम नहीं है, प्लस 1/4 प्लस 7/4 हो रहा है वो, नहीं 8/4 मतलब +2 हो जाएगा, अच्छा माइनस है क्या, हाँ तो प्लस 6/4 होगा वो, यानी 6/4 मतलब 3/2 बचेगा आप लोगों का। यहाँ तक लाइफ बढ़िया है। अब देखो ये बेसिकली x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, मतलब कर्व ऊपर खोलने वाला था, मतलब ये आपको मिनिमम वैल्यू दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी इनफाइनाइट है, तो मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये जब 0 होगा तब वो होगा, तो 16 × 3/2 मतलब 8 मतलब 24 आप लोगों का क्या होने वाला है इसका, ये आपका मिनिमम वैल्यू होने वाला है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? कोई इश्यूज आप लोगों को? मिनिमा होगा, देख x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव था क्वाड्रेटिक, तो मुंह ऊपर खुलने वाला है, तो मिनिमम नीचे कहीं तक जा पाएगा ना, ऊपर तो जी फाड़ के बढ़ेगा, मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा, मैक्सिमम विल नॉट बी डिफाइंड। हाँ ठीक है गाइस, प्लीज शांत, प्लीज शांत। बेटा अब देखो ये तो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शंस का हुआ ऐसा, मैक्सिमम की वैल्यू फिर बेटा ऐसा अगर कर्व रहेगा तेरा तो निकल जाएगी, वो देखना अपन ने वो अभी एग्जांपल लिया था बच्चा, ये देखना -2 x² वाले केस में का, तो -2 लिया, तब ये जो वैल्यू तेरी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, इसकी मिनिमम माइनस इनफाइनाइट चल जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव था x का कोएफिशिएंट, तो कर्व ऐसा खुलेगा, ठीक है बेटा प्लीज ध्यान दे, शांत। अब बेटा ये देखो सेकेंड सब पार्ट 2x³ + 5, ठीक है। अब ये देखो 2x³ + 5, अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई है, ठीक है, तो इनफाइनाइट क्यूब कुछ पॉजिटिव इनफाइनाइट चल रहा है, इंटू 2 अगेन इनफाइनाइट चल रहा है, +5 इनफाइनाइट चल रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो तुम्हारी डिफाइन हो नहीं रही है। अगर मिनिमम क्या तुमने माइनस इनफाइनाइट डाल दिया, माइनस इनफाइनाइट का क्यूब माइनस इनफाइनाइट इंटू 2 अगेन माइनस इनफाइनाइट दैट +5 माइनस इनफाइनाइट, तो ना तो मैक्सिमम वैल्यू ना तो मिनिमम वैल्यू तुम्हारी इस पर डिफाइन हो पा रही है। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है वैसे, कुछ क्यूब में निकल जाएगा तेरा, रुक जा वो चीज़ों पे इतना कंफ्यूज मत हो, देखते हैं, एक नहीं निकलेगा क्यूब में ज़रा, नहीं निकलेगा सॉर्ट ऑफ यस, बट उसको अभी ऐसा थंब रूल मत देना, क्योंकि तू आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत चीज़ें सीखने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये देखो चलो, ये प्लीज ध्यान दो बेटा, अब देखो ये यहाँ पे क्या सिचुएशन है, -(x - 2 + 5 है, ये देखो यहाँ पे अब मुझे बताओ वैसे तुम्हारे से मिनिमम वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, दोनों निकलेगी, दोनों नहीं निकलेगी, सोच के बताओ निकलेगी या नहीं निकलेगी? करेक्ट, तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू निकल सकती है इसमें, या मिनिमम वैल्यू नहीं निकल सकती है, क्यों? देखो इसकी तुम्हारी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सब छोटी से छोटी, इसकी सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि देखो अंदर कुछ भी हो रहा होगा वो उसका मॉड्यूलस लगा हुआ है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, तो तुमने -1 करोड़ भी किए थे तो उसका मॉड्यूलस तुम्हारा 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये 0 हो रहा है
तो -0 + 5 मतलब तुम्हारा 5 आएगा, ठीक है। बट अब देखो ये तुम्हारी वैल्यू या तो बहुत बड़ी या बहुत छोटी हो गई, पॉजिटिव इनफाइनाइट हुई या नेगेटिव इनफाइनाइट हुई। एट द एंड मॉड्यूलस था तो पॉजिटिव इनफाइनाइट हुई, फिर वो मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव वैल्यू था तो माइनस इनफाइनाइट हो गई है, तो माइनस इनफाइनाइट + 5 इज अगेन माइनस इनफाइनाइट ओनली। तो मिनिमम वैल्यू तुम्हारी डिफाइंड नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई है, 5 डिफाइंड है। समझे चीज़ क्या हुआ है। अब गाइस ये देखो, शो दैट इसका ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है, ठीक है। अब बेटा किसी का मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए उसका टर्निंग पॉइंट आना चाहिए था, याद है। टर्निंग पॉइंट कब आता था आप लोगों का, जब डिफ्रेंसिएशन 0 होता था। तो देखो d/dx ऑफ e की पावर x 0 होना चाहिए, e की पावर x 0 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। e की पावर x देख तू वैसे इसकी वैल्यू का दोनों का लॉग लेना पड़ेगा, लॉग 0 इज नॉट डिफाइंड। एक तो ये 2 की पावर x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी बड़ी डालना शुरू करेगा अगर, तो जब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इट विल रीच टू अ वेरी बिग वैल्यू। नेगेटिव में डालना शुरू कर देगा, -1 करोड़ डाल दिया तो 1/2 की पावर 1 करोड़ हो जाएगा, जो कि 1 वैसे बहुत बड़ा नंबर रहेगा, बट दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट विल बी टेंडिंग टूवर्ड 0 बट दैट विल नेवर बी इक्वल टू 0। समझे हो जाए। और अगर मान ले 2 की पावर 0.1 वगैरह भी डाल देगा तू, तो भी उससे कोई मतलब नहीं है। 2 क्या 1/10 हो रहा है, 10th रूट ऑफ यार है, तो भी 0 आएगा नहीं, इसलिए e की पावर x के साथ भी सेम ही हो रहा है। नहीं, टेंडिंग टूवर्ड्स वाला नहीं लगता है यहाँ पे, ठीक है। वैसे देखो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, चलो 1/x, ये 0 कब हो सकता है, अगेन ये कभी 0 नहीं हो सकता है, बात खत्म। तो इसका भी कोई मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ना इसका कोई मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो, अब बेटा जब आप लोगों को कोई रेंज के बीच में, कोई डोमेन बोलना चाहिए, कि बीच में आपको बोला गया इंटरवल के लिए कि इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ के बताओ, ठीक है। तो अब देखो पहले तो मैंने क्या कर लिया बच्चा लोग, इसका मैंने स्लोप निकाल दिया है 3x² - 3, इसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया है, वो टर्निंग पॉइंट्स रहेंगे क्योंकि मेरे, तो 3x² - 3 यानी x² - 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू या तो 1 या तो -1, बट -1 का मेरे को काम ही नहीं है, करेक्ट। अब देखो मेरे को f(1) पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी और साथ ही साथ में इंटरवल के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से भी निकालनी पड़ेगी, f(0) पे एंड f(2) पे। देखो मेरा f(1) पे कितनी वैल्यू आ रही है बच्चा लोग, f(1) पे आ जाएगी इसकी 1 - 3, 0 पे 0 आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी 8 - 6 यानी 2 आ जाएगी। तो देखो मेरे को मिनिमम वैल्यू -1 पे मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मेरे को 2 पे मिल रही है, विथ रिस्पेक्ट टू इन द इंटरवल ऑफ 0,2, ठीक है। नहीं बच्चा देख, तू सिर्फ वो 1 नहीं, तूने 1 कहाँ से लाया, 1 मैं लेके आया ना बच्चा यहाँ से, ठीक है। एक और बार देख लो बच्चा लोग, क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को ये इंटरवल के पॉइंट से चेक करनी पड़ेगी वैल्यू, और साथ ही साथ में टर्निंग पॉइंट से भी आपको वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। टर्निंग पॉइंट निकालने का डिफरेंशिएट किया आप लोगों ने, इक्वल टू 0 किया, तो x की वैल्यू या तो 1 या तो -1 है, -1 जहाँ पे स्लोप 0 जाता है। अब बेटा मेरा -1 मेरे को इसलिए रिजेक्ट करना पड़ा कि मेरा डोमेन में था ही नहीं वो, तब मुझे f(1) निकालनी पड़ गई, f(0) निकालनी पड़ गई, f(2) निकालनी पड़ गई, ठीक है। देखो मेरी f(1) आई थी -2, f(0) आई थी 0, f(2) आई थी मेरी 2, मेरा मिनिमम वैल्यू आ रहा है -2 at 1, मेरा मैक्सिमम वैल्यू इसमें आ रहा है 2 at 2, खत्म। अगर ये नहीं तो बचा हुआ पूरा ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो पॉसिबल है कि मिनिमम वैल्यू कुछ और आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कुछ और आएगी, या डिफाइन भी ना हो। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू तेरी टर्निंग पॉइंट पे रहेगी, हर टर्निंग पॉइंट पे मिनिमम है या मैक्सिमम वो जरूरी नहीं है, ठीक है। अब गाइस 4th एग्जाम्पल पे आइए, एग्जैक्टली वैसा ही है आप लोगों का। अब आप लोगों को बस ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी यहाँ पे। तो देखो पहले तो क्या है, मेरे को एट f(0) भी निकालना पड़ेगा, f(3) भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बचा पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया और टर्निंग पॉइंट्स निकाला मैंने, तो मेरा f' कितना आ रहा है 6x² - 18x + 12, इसको इक्वल टू 0 किया, मतलब बेसिकली x² - 3x + 2 इक्वल टू 0। अब ये x की वैल्यू x - 1 × x - 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, तो बेसिकली f(0) f(3)
एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 मुझे सब निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं यहीं से वैल्यूज डाल के देख रहा हूँ। तो एफ ऑफ 1 कितना हो रहा है, 2 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 5, 14 माइनस 14, तो ये तो 0 आ जा रही मेरी। ठीक है, एफ ऑफ 2 डाल के देख रहा हूँ बच्चा लोग मैं, 2 इंटू 8 16 माइनस 9 4 36 प्लस 24 माइनस 5, तो ये हो गया बेटा 40 माइनस 41, ये हो गया -1। तो मैं 0 डाल के रखा, -5 आ गई। 3 डाल के देखो, 3 9 27 54, 3 3 9 81 प्लस 36 माइनस 5, ये कितना हो रहा है बच्चा लोग, 30 16 90 90 माइनस 86 4 हो रहा है। तो देखो तुम्हारी अब ये पूरे के पूरे इसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 4, कहाँ पे, 3 पे, और मिनिमम वैल्यू आ रही है -5, कहाँ पे, 0 पे। समझा तुम लोगों को? बेटा देखो ऐसे अपन डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं मैं समझाता हूँ। देखो ऐसा कुछ है, तेरा देख ये पॉइंट और ये पॉइंट पे तेरा स्लोप 0 हो रहा है, जहाँ पे तेरा टर्निंग पॉइंट होता है ना वहाँ पे स्लोप 0 होता है, उस कारण से मुझे डिफ्रेंशिएट करके टर्निंग पॉइंट ढूंढना पड़ता है हमेशा। ठीक है, हाँ, प्लस अब मुझे बाउंड्री पॉइंट जो है, बाउंड्री पॉइंट के बारे में मुझे पता ही नहीं है ना, तो इसलिए बाउंड्री पॉइंट की वैल्यूज भी मुझे निकालनी पड़ जाती है। अगर वही रियल इस पर डिफाइंड होता कि ये इनफाइनाइटली जा रहा है तो मुझे कोई टेंशन स्ट्रेस नहीं रहता। ठीक है, अब ये देखेगा ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आपको क्लियरली दिया हुआ है कि ये वाले वैल्यू पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अगर बच्चा लोग ये वाले वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आया है मतलब पक्का से क्या होगा, वो टर्निंग पॉइंट होगा, मतलब x = 1 एक टर्निंग पॉइंट है, जिसको डिफ्रेंशिएट अगर मैंने किया होता 4x³ माइनस 124x प्लस a। ठीक है, ये f' है। ठीक है, ये f', तो मेरा एट 1 इसकी वैल्यू 0 हो गई रहती पक्का से, तो 4 माइनस 124 प्लस a की वैल्यू 0 हो गई रहती, तो a की वैल्यू मेरी 120 आ गई रहती थी। समझा तुम लोगों को ये चीज़ क्या हुआ है? हाँ, देखो मैं तुमको क्या बताया था, आपका हर टर्निंग पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा नहीं रहेगा, बट हर मैक्सिमा या मिनिमा आपका टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझाए? ठीक है, ऐसे तब देखो आपको क्लियरली यहाँ पे क्या दिया है बंदे ने कि आपका ये 1 आपका कुछ मैक्सिमा है। अगर 1 मैक्सिमा है मतलब 1 टर्निंग पॉइंट है तुम्हारा, 1 टर्निंग पॉइंट है मतलब इसका स्लोप एट 1 0 होने वाला है। इसका स्लोप मैंने निकाला 4x³ माइनस 124x प्लस a, ये तुम्हारा स्लोप था। ठीक है, ये एट 1 तुम्हारा 0 हो जाएगा क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट है, तो उससे सॉल्व किया बेटा तुम्हारे a के लिए 120 आई है। हाँ, पॉइंट का स्लोप नहीं, वो पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप। वेट, जब x की वैल्यू 1 जो होगी, ये जो भी ग्राफ होगा, ये x = 1 है मे बी, तो ये x = 1 पे ये ग्राफ का स्लोप निकाल रहा हूँ मैं। अच्छा, टैंजेंट बना के। हाँ हाँ भाई, ठीक है यहाँ तक के। हर टर्निंग पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा नहीं रहेगा, बट हर मिनिमा या मैक्सिमा। हाँ देख, तेरा ये भी टर्निंग पॉइंट हो रहा है, ये भी टर्निंग पॉइंट हो रहा है। हाँ, तो मैं वो यहाँ पे मैंने 2 ही तो बनाया है, समझा बेटा? ये एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया वाला। मूविंग ऑन एग्जाम्पल नंबर 6 के इस पे कहीं अब ये देखिए प्लीज, ये देखिए हाँ बेटा, ये पूरा एक्सरसाइज अब आगे का जो है ये इसके ऊपर ही है। नहीं, मुझे इतना आइडिया है। हाँ, ये एक्सरसाइज में 7 है और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मुझे करनी है उसमें पता नहीं कितना है। अच्छा लगा, आज ही होगी बच्चा, वो इजी है, वो बहुत इजी है। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ चलो ठीक है, डन। चलो ये एक्सरसाइज के बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, फिर खत्म करेंगे। अब ध्यान दो, देखो ओए ध्यान दो। अभी देखो, अब यहाँ पे दिया हुआ है इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा यहाँ पे डिफाइंड है, तो तुमको a और b की वैल्यू बतानी है।
तुम्हारी अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ है मतलब वहाँ पे स्लोप तुम्हारा 0 है। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो a ओवर x प्लस 2bx प्लस 1 हो रहा है तुम्हारा f डैश x। तो f डैश उसे मॉड x को वो x करना पड़ता था, वो उसने मॉड x इसलिए लिखा हुआ है सो दैट तुम्हारा फंक्शन डिफाइंड हो बच्चा, ठीक है ना। हाँ अब देखो तुम्हारा f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी होने वाली है बेटा, a ओवर -1 प्लस 2b इंटू -1 प्लस 1, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब -a माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गई। ऐसे f डैश ऑफ 2 भी तुम्हारा 0 होने वाला है, तो वो कितना हो जाएगा, चलो तुम्हारे लिए a/2 प्लस 4b प्लस 1 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तुम लोग जब सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। फेयर इनफ है बेटा, एक समझ जाओ क्या बेटा, एक समझ जाओ, ये मॉड x ही आना चाहिए यहाँ पे, ये डिफ्रेंशिएट करोगे तो मॉड x आएगा, प्लस बनना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार इसका देखने दो, नहीं एक बार को देखने दो, इसने प्लस बनाया माइनस बनाया, अच्छा नहीं मॉड नहीं लग रहा है बोल रहा हो, फाइन मत लगाना मॉड तुम लोग भी, ठीक है। यहाँ तक है, डिफाइंड नहीं रहता इसके लिए। गाइस 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 प्लीज शांत प्लीज। ओए ध्रुव 15 मिनट लेट, उसमें 15 मिनट जल्दी छुट्टी, 5 मिनट पढ़ना है तेरे को, ध्यान देना बेटा, ऐसे थोड़ी निकलेगा तेरा एस ध्यान दे, मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। प्रूव दैट ये जो फंक्शन है इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, एंड फाइंड इट्स वैल्यू वेयर द रेट ऑफ चेंज इज लीस्ट। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब रेट ऑफ चेंज होता है, कोई चीज़ का चेंज होना मतलब आप लोगों को वहाँ पे स्लोप निकालना पड़ता है, ठीक है। आपको पहले शो करना है और फिर बताना है सबसे कम इंक्रीजिंग कहाँ पे है। देखो अब आपको अगर ये इंक्रीजिंग बताना है, इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। हाँ जहाँ पे तेरा 0 स्लोप रहेगा वहाँ पे इंक्रीज होना। हाँ देख एक बात तो देख ले, तुमने पहले डिफ्रेंशिएट किया बच्चा लोग इसको, ठीक है, ये आया तुम्हारा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद रुझे एक बार कर डिफ्रेंशिएट किया 3x² माइनस 12x प्लस 18, ठीक है, 3 अभी के लिए कॉमन है, x² माइनस 4x प्लस 6, ठीक है। ये इक्वल टू 0 करने की कोशिश किया, मेरा कोई आंसर आ नहीं रहा था वैसे, ठीक है, तो कहीं पे भी इसका स्लोप 0 हो नहीं रहा है। फेयर इनफ है यहाँ तक है, मतलब ये ऑलवेज इंक्रीजिंग वाला है, फाइन, क्योंकि देखो तुम्हारा वैसे भी ये पॉजिटिव है, मुंह पर खुलने वाला था और कहीं पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। उसको भी प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, ग्राफिकली नहीं चलेगा। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड से आपको शो करना है बेटा, इट इज़ नॉट गिवन, ठीक है। इसमें जाओ, अब देखो आप लोग करोगे इसको, देखो x² का कोएफिशिएंट कॉमन निकाल चुका हूँ मैं, अब इसको 2 इंटू समथिंग इंटू एक्स के इसमें दिखाना था मुझे, तो कोई बन गया x² माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो देखो 3 टाइम्स x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2। इसकी मिनिमम वैल्यू कभी भी, पूरे इसकी मिनिमम वैल्यू कभी भी 6 आ रही है, मतलब स्लोप सबसे कम कितना हो रहा है, 6 के बराबर हो रहा है, उससे कम कभी भी स्लोप हो नहीं पा रहा है, मतलब आपका स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, मतलब ये ऑलवेज इंक्रीजिंग रहने वाला है, ठीक है। अब देखो इसका रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ इंक्रीज सबसे कम कब रहेगा, जब स्लोप सबसे कम रहेगी। सबसे कम स्लोप कब पॉसिबल है, स्लोप सबसे कम मिनिमम 6 पॉसिबल है, और सबसे कम स्लोप 6 कब हो पा रही है, जब x की वैल्यू हो रही है 2, ये x माइनस 2 जब 0 हो पा रहा है। एक सेकंड जो कि इनकी मीटिंग एंड हुई है, एक सेकंड ये मुझे बता दो, ये क्वेश्चन अच्छा है प्लीज़। क्या हाँ, आई नेवर सेड मिनिमा नेगेटिव रहेगा, मैंने रूल आउट किया कैसे है वो, आई शो यू, जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा। मैं ये ग्राफ की बात नहीं करता बच्चा, पहली बात तो, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट किया, जो डिफ्रेंशिएट करके जो मेरा फंक्शन बना है, दैट इज गोइंग टू बी फेचिंग मी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी फेचिंग मी द स्लोप, ठीक है, एंड माय स्लोप रिजल्टेड इन ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव। स्लोप अगर ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया है, this will always be increasing. We are not talking about the answer being positive or negative. Now we are going back to the original curve. जो भी कर्व होगा वो हमेशा बढ़ रहा है, it is never coming down, it is always going up. Now it is saying this thing, बताओ rate of increase सबसे कम कब है, rate of increase सबसे कम होना मतलब वहाँ पे स्लोप सबसे कम होना, देखो वो भी दिखाता हूँ, देख तू मुझे एक चीज़ बता, which of the two, चल तो देखना मुझे बता, ये पॉइंट पे रेट ऑफ इंक्रीज ज़्यादा है
या फिर ये पॉइंट पे रेट ऑफ इंक्रीज ज़्यादा है तेरे हिसाब से? क्योंकि देखो वहाँ का स्लोप ज़्यादा है, यहाँ का स्लोप कम है, तो देखो रेट ऑफ इंक्रीज सबसे कम अगर चाहिए है तो उस पॉइंट पे स्लोप सबसे कम होना चाहिए। तो वो स्लोप सबसे कम कितनी वैल्यू हो रही थी तेरी? सबसे कम स्लोप तेरी हो रही थी 6। किस पॉइंट पे हो पाई थी वो सबसे कम स्लोप? जब ये तेरा 0 हो रहा था। ठीक है, आई एम डूइंग द क्वेश्चन अगेन पूरा, एक बार ध्यान दो बच्चा लोग प्लीज़। मैं ग्राफ भी दिखा दूंगा तुम लोगों को उसमें जाके। देखो तुमको पहले तो ये बोला गया था कि इसको तुमको बताना है हमेशा इंक्रीजिंग है। हमेशा इंक्रीजिंग है का मतलब इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, स्लोप की बात हुई तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ा मुझे। डिफ्रेंशिएट किया मैंने 3x² माइनस 12x प्लस 18। कंप्लीशन स्क्वायर रूट मेथड के साथ से 3 कॉमन निकल गया, x² माइनस 4x प्लस 6, x² माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया था। दिस वॉज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द रीजन दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और 0 प्लस 2 इज ऑलवेज गोइंग टू मेक इट पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 3 इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, इम्प्लाइज ये जो भी है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रादर। ठीक है, ग्रेटर देन 0 रादर, नॉट जस्ट ग्रेटर देन 0। इसकी मिनिमम वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब ये मेरा 0 बन चुका होगा तो मेरी मिनिमम वैल्यू कितनी जाएगी? 0 प्लस 2 इंटू 3, 0 प्लस 2 2, 2 इंटू 3 6। तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी 6 होने वाली है। और वो कब 6 हो रही है? जो मिनिमम वैल्यू है जब तेरा x माइनस 2 0 हो रहा है, मतलब तेरा x 2 हो रहा है। तो इसका ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो आपने बता दिया। और रेट ऑफ इंक्रीमेंट सबसे कम कब है? जब x की वैल्यू 2 है तुम्हारी। समझा है तुम लोगों को ये? कोई इशू? वो स्लोप सबसे मिनिमम पॉसिबल स्लोप हो रही है उसकी। फेयर इनफ गाइस। गाइस दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी होमवर्क फॉर यू। अब सुन लो, अब सुन लो तुम लोग, ठीक है ना? तुम लोगों का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना वो सिंपल सा है। मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ उसका एक बार हिंट दे रहा हूँ। येस विल कंटिन्यू ऑन मंडे, बट आई एम जेन्युइनली होपिंग आप लोग होमवर्क करके बैठोगे। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ना, तुमको कुछ भी एक रैंडम सा कर्व रहेगा, ठीक है? तुम लोगों को वो यहाँ पे मिनिमास, मैक्सिमास, लोकल मिनिमास, लोकल मैक्सिमास पूछने वाला है, ठीक है? तो तुम लोगों को जो भी एक कर्व है तुम पहले इसे डिफ्रेंशिएट करोगे और इक्वल टू 0 करोगे। तुम्हारे x के अलग 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 वैल्यूज आएंगे। मान लो x1, x2, x3, x4, x10 तक मे बी 10 आ जाएंगे कि 10 अलग अलग टर्निंग पॉइंट्स है, ठीक है? फिर तुम डबल डिफ्रेंशिएट करोगे वो उसको और ये 10 वैल्यू उसमें डालना शुरू करोगे। मतलब f डबल डैश x1, f डबल डैश x2, f डबल डैश x3, ऐसे तुम सबके सब डालना शुरू करोगे। अगर मान लो वैल्यू पॉजिटिव आई तो वो पॉइंट है मिनिमा पॉइंट। अगर वैल्यू मान लो नेगेटिव आई तो वो पॉइंट है मैक्सिमा पॉइंट। और अगर वैल्यू 0 आई, वो उल्टा छोड़ दो, अगर वैल्यू 0 आई तो ना तो मिनिमा ना तो मैक्सिमा के काम का नहीं है, वो ऐसा वाला पॉइंट है। समझे तुम लोगों को? अब ये जो पॉइंट्स आए हैं आपको मिल गया कि मान लो मेरा x1, x2, x3 मेरे मिनिमास थे, x4, x5 मेरे मैक्सिमास थे, ठीक है? ये मिल गया है। अब इससे 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 मिनिमम वैल्यूज निकालोगे। मान लो x1 यानी f ऑफ x1 की वैल्यू आ रही है 5, f ऑफ x2 की वैल्यू आ रही है 7, f ऑफ x3 की वैल्यू है -2, तो तुम्हारा ग्लोबल मिनिमा -2 हो रहा है। अब ये मैक्सिमा के पॉइंट से f ऑफ x4 की वैल्यू आ रही है 10, f ऑफ x5 की वैल्यू आ रही है 100, तुम्हारा ग्लोबल मैक्सिमा 100 है एट x5। समझा? ये चीज़ें अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में करने वाले हैं और उसके नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में करने वाले हैं। तो बेसिकली होने क्या वाला है, आपको जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा आप एक बार डिफ्रेंशिएट करके उसको इक्वल टू 0 करोगे, उससे आप वैल्यूज ढूंढ लोगे कहाँ कहाँ पे 0 के बराबर हो रही थी। फिर आप लोग डबल डिफ्रेंशिएट करोगे और ये सब वैल्यूज डालोगे उसके अंदर। अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा था, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा था, उल्टा चलेगा। इक्वल टू 0 आया तो वो कुछ भी नहीं था आप लोगों के लिए, ठीक है ना? अब जैसे ये हो जाएगा उसके अंदर एक एक वैल्यू मिनिमास की निकाल के देख लोगे कौन सा ग्लोबल मिनिमा है और एक एक पॉजिटिव वैल्यू डाल के आप देख लोगे कौन सा ग्लोबल मैक्सिमा है। यस, ठीक है बेटा। ये करने के बाद में आप लोगों की वो कुछ वर्डर प्रॉब्लम स्टार्ट होगी जो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो गाइज वील बी मीटिंग व्हेन
विल बी मीटिंग ऑन मंडे। प्लीज़ आप लोगों से जेन्युइन लेवल पर रिक्वेस्ट है ये चीज़ का, आपको जितना होमवर्क मिला हुआ है यू हैव 4 days, 4 days इज़ क्रेजी टू मच टू कंप्लीट अ होमवर्क, कर लीजिएगा। प्लस जैसे सेजल लाइक विल बी डूइंग सेशंस, 2 of us, you have holiday tomorrow, day after Saturday, don't go to tuition at schools, and Sunday is obviously a holiday, you have 4 days holiday in your hand। सेजल जैसे को जो करना है ऑनलाइन होगा अपना, और कोई बच्चे को कोई चीज़ का इशू रहेगा मुझे प्लीज़ बेशर्मो सा मैसेज ड्रॉप कर देना। मंडे होमवर्क डाउट विल बी डूइंग इट ऑन मंडे, बट बची चीज़ें प्लीज़ मुझे बिना शर्माए डाल देना, ठीक है ना। हाँ बच्चा।